हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये टेस्ट संख्या 15 है। इस टेस्ट सीरीज में 50 प्रश्नों को कवर किया गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या सेकंड है, तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था? तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में किसे कहा गया है? बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ह्वेनसांग, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या थर्ड, दक्षिणी क्षेत्र के भगवान दक्षिणापथपति के रूप में किसे वर्णित किया गया था? दक्षिणी क्षेत्र का भगवान दक्षिणापथपति के रूप में किसे वर्णित किया गया था? इसका सही जवाब है शतकर्णी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4, गोलमेज सम्मेलन के पहले सत्र में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया? गोलमेज सम्मेलन के पहले सत्र में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। इसका सही जवाब है तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से जुड़ा नहीं था? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन को देखिए, एनालिसिस कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से जुड़ा नहीं था। इसका सही जवाब होगा मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर है। आपको बताना है 1946 के आईएनए परीक्षण के बचाव में, या आईएनए जो मुकदमा है इसके बचाव के पक्ष में जो वकील थे कौन कौन थे? 1946 के आईएनए परीक्षणों में कौन बचाव पक्ष का वकील था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, ये तीनों थे, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 7 नंबर है, लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन फ्रंटियर आर्मी के रूप में किसे संदर्भित किया था? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा वन मैन फ्रंटियर आर्मी के रूप में किसे संदर्भित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर जवाब मालूम है तो कमेंट कर सकते हैं, प्लीज कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब है अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किसने 1911 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की? तो बताइए 1911 में निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन की घोषणा की? सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 9 है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10 है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? महात्मा गांधी की अध्यक्षता में बताइए कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन है बेलगाम। यह भी प्रश्न बहुत बार रिपीटेड हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम का शिक्षण किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम का शिक्षण किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। सही जवाब है 1813 में, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 12 है, यंग बंगाल मूवमेंट के नेता और प्रेरक थे। यंग बंगाल मूवमेंट के नेता और प्रेरक थे। सही आंसर है, बताइए यंग बंगाल आंदोलन के नेता और प्रेरक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो,
ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 13 नंबर, सितंबर 1579 में जारी महजर के नाम से जानी जाने वाली उद्घोषणा किसने तैयार की थी? महजर के नाम से जानी जाने वाली उद्घोषणा किसने तैयार की थी? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शेख मुबारक। किसने मतलब तैयार की थी? शेख मुबारक ने। 14 नंबर है, गीता गोविंदा के लेखक कौन थे? यह प्रश्न ऑलरेडी पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो बताइए, हु वर द ऑथर ऑफ गीता गोविंदा? तो गीता गोविंदा के लेखक हैं जयदेव, ऑप्शन ए। 15 नंबर है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और ऑलरेडी इसके बारे में भी हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस किया था। तो सही जवाब है शूद्रक, डी ऑप्शन। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? शूद्रक हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है वह है आपका 16। एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला हंसराज। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित भारतीय व्यक्तियों में से किसने यंग तुर्क के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित भारतीय व्यक्तित्वों में से किसे यंग तुर्क के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, चंद्रशेखर, बी ऑप्शन। 18 नंबर है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी गूढ़ लिपि कौन सी है? भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी गूढ़ लिपि है ब्राह्मणी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 19 नंबर है, सबसे पुराना रॉक कट आर्किटेक्चर कहां पर पाया जाता है? यह प्रश्न ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बार रिवीजन किया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। सबसे पुराना रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है, कहां पर पाया जाता है? द ओल्डेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर इज फाउंड इन बिहार, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पुराना रॉक कट आर्किटेक्चर जो है बिहार में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, गदर पार्टी के नेता कौन थे? गदर पार्टी के नेता कौन थे? बहुत ही आसान सा सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, लाला हरदयाल। गदर पार्टी के नेता कौन थे? लाला हरदयाल। देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, तो डोंट माइंड, मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है। प्रश्न संख्या 21, प्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है? इस प्रश्न को भी ऑलरेडी पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो इसका जवाब जो है कमेंट में बताइए। जो प्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला है इसके लेखक कौन है? सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन 7वीं शताब्दी का चीनी यात्री जो है 10 वर्षों तक नागंडा का मठ में ठहरा था? या नागंडा के महान मठ में निम्नलिखित में से कौन सा 7वीं शताब्दी का चीनी यात्री 10 वर्षों से रह रहा था या 10 वर्षों तक ठहरा था? तो याद रखिएगा सही जवाब है, इसका नाम है वेन शांग, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 23 नंबर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में महाजनपद की सर्वाधिक सघनता देखी गई है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में महाजनपदों की अधिकतम सांद्रता जो है देखी गई थी? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में? तो उत्तर भारत में महाजनपद की सर्वाधिक सघनता जो है देखी गई थी। 24 नंबर है, कांग्रेस पार्टी से संबंध ट्रेड यूनियन है। कांग्रेस पार्टी से संबंध ट्रेड यूनियन है, कौन सा है? तो है आपका भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 25 नंबर है, अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बताइए अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा शंकराचार्य,
ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है वो है 26। आपको बताना है अंग्रेजों के द्वारा यानी ब्रिटिश सरकार ने म्यांमार यानी बर्मा को किस वर्ष भारत से अलग किया था। अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश सरकार ने म्यांमार यानी बर्मा को किस वर्ष भारत से अलग किया था। तो सही जवाब है 1937। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। 27 नंबर है रामगढ़ कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था। रामगढ़ कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था या कब आयोजित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा 1940। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 28 है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 29 नंबर है दास कुमार चरित किसने लिखा था। दास कुमार चरित किसने लिखा था। इसका सही जवाब हो जाएगा डांडी। डांडी जो है इन्होंने दास कुमार चरित्र को लिखा था। ठीक है, डांडीन या डंडी। प्रश्न संख्या 30 है बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या है। बताइए बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब होगा पूरब से पश्चिम। क्या होगा पूरब से पश्चिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 31 देखते हैं सुपरसोनिक जेट विमान पृथ्वी के वायुमंडल की निम्न में से किस परत में उड़ते हैं। बताइए सुपरसोनिक जेट विमान पृथ्वी के किस वायुमंडल में उड़ते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा। अगर जवाब मालूम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज कमेंट कीजिए। देखिए इसका सही आंसर होगा 31 का बी क्षोमंडल। 32 है पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग वनों से आच्छादित है। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग वनों से आच्छादित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। बताइए पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग वनों से आच्छादित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30%। प्रश्न संख्या 33 है प्राइम मेरिडियन की डिग्री माप कितना है। प्राइम मेरिडियन की डिग्री माप जो है वो कितना है। प्राइम मेरिडियंस डिग्री मेजरमेंट वो है आपका 0 डिग्री। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 34 है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो सही जवाब होगा मध्य प्रदेश ऑप्शन डी। 35 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति और राज्य सही नहीं है। एक तरफ जनजाति दूसरे तरफ उनसे संबंधित राज्य का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से यानी 4 ऑप्शन में से कौन जनजाति और राज्यों से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा जो टोडा दिया गया है। टोडा का संबंध केरल से दिया गया है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 36 नंबर है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है आपको बताना है। तो देखिए यहां पे मैं रिपीट कर देता हूं, बाय मिस्टेक छूट गया है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखिए जो दम्फा टाइगर रिजर्व है मिजोरम, मतलब आपको बताना है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके कौन सा युग्म सही है। तो पहला जो है इसमें दम्फा टाइगर रिजर्व, इसका संबंध मिजोरम दिया गया है। और जो गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका संबंध सिक्किम से दिया गया है। और सरामती जो पीक है, चोटी जो है सरामती का चोटी, इसका संबंध नागालैंड से दिया गया है। तो आपको मैच करके बताना है कौन करेक्ट है, कौन सही है। तो देखिए इनमें से जो सही सुमेलित है वो है आपका ऑप्शन सी
पहला और तीसरा, पहला यानी जो दाम्पा टाइगर रिजर्व है, दाम्पा टाइगर रिजर्व ये मिजोरम है, बिल्कुल सही है। और जो सरामती पीक है वो नागालैंड में है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 37 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी आपको बताना है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है आपका, बताइए, वो है, बहुत ही आसान है, नील नदी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 38 है, भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक विशाल द्रव्यमान का हिस्सा था जिसे कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक विशाल द्रव्यमान का एक हिस्सा था जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना महाद्वीप, यानी ऑप्शन डी। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक विशाल द्रव्यमान का हिस्सा था जिसे गोंडवाना महाद्वीप कहा जाता है। 39 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एक तरफ खनिज और दूसरे तरफ घटना के विशेष क्षेत्र दिए गए हैं, तो बताइए कोयला का जो संबंध है कहां से है? कोयला सबसे ज्यादा जो ऑप्शन में दिया गया है, कोयला का जो संबंध है वो है आपका भंडारण से। कोयला का भंडारण किया जाता है, कोयला भंडारण। इसके बाद जो गोल्ड है, गोल्ड का जो संबंध है कहां से है? तो गोल्ड हट्टी। मीका का जो संबंध है कहां से है? मीका का संबंध है वो है आपका करणपुरा से। और मैग्नीज का जो संबंध है वो है आपका नेल्लोर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में सही मिलान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 40 है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां है। कन्याकुमारी से आपको बताना है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कौन सी सटी पहाड़ियां है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा, कन्याकुमारी से जो सटी पहाड़ियां हैं वो है आपका कार्डमम हिल्स, यानी इलायची की पहाड़ियां, कार्डमम हिल्स, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कोरियोलिस बल के लिए जिम्मेदार है? कौन सी घटना जो है निम्न में से आपको बताना है कि कौन सी घटना कोरियोलिस बल के लिए जिम्मेदार है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो देखिए अपनी धुरी के चारों ओर पृथ्वी की घूर्णन, कोरियोलिस बल के लिए जो जिम्मेदार है वो सी ऑप्शन में दिया गया, अपनी धुरी के चारों ओर पृथ्वी की घूर्णन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 42 में आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ कृषि उत्पाद, दूसरे तरफ अग्रणी उत्पादक राज्य का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान कीजिए और बताइए इसका सही संबंध किस ऑप्शन में दिया गया है। कपास का अग्रणी उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? वो है आपका कपास का संबंध गुजरात से है। ग्राम यानी चन्ना, दलहन कह सकते हैं, दलहन यानी जो ग्राम है, चन्ना जो है इसका संबंध, दलहन नहीं कहेंगे, ग्राम मतलब चना होता है। तो चना का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दलहन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ये आप कह सकते हैं। काली मिर्च, काली मिर्च का जो संबंध है वो है आपका काली मिर्च केरल और अनानास पश्चिम बंगाल। सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए में दिया गया है। 43 है, 1915 में महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, यानी जो थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है 1915 में जो दिया गया था। तो आपको बता 1915 में महाद्वीपीय बहाव का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था? थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का सिद्धांत जो है किसने दिया था या किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न जो है बहुत बार आ चुके हैं। तो सही जवाब हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर। देखिए मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जितने भी प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न संग्रह है। तो आप एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। अगर कहीं भी डाउट होता है किसी भी प्रश्न में तो आप हमें बेशक कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर भी किया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 जो है, 44 में पूछा गया है दुलारी कन्या, दुलारी कन्या राज्य में
शिशु मृत्यु दर लाने की योजना किस भारतीय राज्य के द्वारा शुरू की गई है? दुलारी कन्या राज्य में शिशु मृत्यु दर लाने की योजना है, किस भारतीय राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो दुलारी कन्या क्या है? एक योजना है, और ये योजना जो है शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए ये योजना चलाई गई है। और किस राज्य ने यह योजना जो है चलाया है? तो इसका नाम बताना है आपको। सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 45, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल जो है किस महाद्वीप में स्थित है, आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा गोबी मरुस्थल जो है ये जो है एशिया में, किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में स्थित है। 46 है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे ऊंचा जो पठार है वो है आपका पामीर का पठार या पामीर प्लेटू। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 47, लाइकेन और काई किस प्रकार के वनों में अधिकांश मिलते हैं? लाइकेन और काई जो है या किस प्रकार के वनों में अधिकांशतः लाइकेन और काई मिलते हैं? तो याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा कहां पे पाए जाते हैं लाइकेन और काई? तो टुंड्रा वन में, टुंड्रा के जंगलों में। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 है, निम्नलिखित में से किस में अधिकतम आवर्त तापमान का अंतर है? या निम्नलिखित में से किस में अधिकतम आवर्त तापमान का अंतर है? विच ऑफ द फ्लोइंग हैज अ मैक्सिमम डिurnal टेम्परेचर डिफरेंसेस? सही जवाब है रेगिस्तान डिजर्ट, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से पूछा गया कि किस में अधिकतम आवर्त तापमान का अंतर है? तो रेगिस्तान में सबसे ज्यादा अंतर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 49 है, भारत की मुख्य भूमि का देशांतर कितना से कितना के बीच फैला हुआ है? भारत की मुख्य भूमि का जो देशांतर, इसका विस्तार आपको बताना है। तो याद रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत की मुख्य भूमि का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यानी पूर्व, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 50 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए बेंगुआला जो करंट है, बेंगुआला जो धारा है दक्षिण अटलांटिक में, इसका जो संबंध है दक्षिण अटलांटिक, बिल्कुल सही है। लेकिन जो इमिंगर करंट है, इमिंगर धारा जो है, ये दिया है नॉर्थ पैसिफिक, इसका संबंध जो है सही नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। पेरू जो वर्तमान है, या पेरू जो करंट है, यहां पे करंट होना चाहिए, वर्तमान हो गया है। पेरू करंट जो है या पेरू धारा जो है, ये इसका संबंध दक्षिण प्रशांत सागर से है, महासागर से है। और जो मोजाम्बिक धारा है, इसका संबंध हिंद महासागर से है। तो पहला यानी ए, सी और डी बिल्कुल सही है। जो सुमेलित नहीं है वह इमिंगर करंट, इमिंगर धारा, जिसका संबंध नॉर्थ पैसिफिक से दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण लिंक हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का है, टेलीग्राम का है, टेलीग्राम क्विज ग्रुप का है, इंस्टाग्राम का है और फेसबुक पेज का है। और इस पीडीएफ के लास्ट में इसका आंसर की प्रोवाइड करा दिया गया, ताकि आप वीडियो को रिविजन कर खुद से जो है प्रैक्टिस कर पाए। तो इसका पीडीएफ आपको मालूम है कहाँ पे मिलेगा? अभी जो है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप पर शेयर किया जा रहा है, तो वहां से आप जो है उसको वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और जो लोग प्रतिक्रियाएं नहीं दे रहे हैं, हमें खेद है कि आप लोग ऐसा न करें। प्लीज आप अपना प्रतिक्रियाएं दें, आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।